ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि पाक फौज ने जिस तरह भारतीय जारियत का जवाब दिया, हमारे सर फख्र से बुलंद है। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय जारियत का कोई जवाब नहीं था, जिन शहरियों पर हमला जुल्म था। उन्होंने मजीद कहा कि हर जुल्म का जवाब देना जरूरी होता है। हमारा दफाई निजाम मुल्क की खातिर खड़ा है और हम इसके साथ खड़े हैं। भारत के 5 हथियारे गिराने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फजाइया को सलाम पेश करते हुए कौम को मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फजाइया के एकाब छपटे और आनन फानन 3 राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल किए गए हमले में भारत के 80 जहाज शरीक थे। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। जो कहते थे पाकिस्तानी रवायती जंग में पीछे हैं, कल रात इनका होश ठिकाने आ गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज ने भारत के मकरू हमले का जवाब देकर इस तरी रात को चांद रात बना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी फौज 24 घंटे तैयार थी। भारतीय हमलों में शहीद होने वालों की मुतअद्दिद मकामात पर नमाज जनाजा आज अदा की गई। DGISPR के मुताबिक भारत के जानब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब होने वाले मिसाइल हमलों में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। मिसाइल हमले में शहीद होने वाले 13 शोहदा की नमाज जनाजा आज 11 बजे रिंग स्टेडियम बहावलपुर में अदा की गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने कहा है कि मुल्की दफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं। अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर का कहना था कि भारत की पाकिस्तान पर जारियत की मजम्मत करते हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। अली मीर गंडापुर ने कहा कि बैनुल सूबाई यकजहती के जज्बे के तहत वफाक से तामन के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी सामान और अमला भी तलब करने पर भेजेंगे। भारतीय फौज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी सर्रा का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC बटल सेक्टर के सामने 2 पोस्टों पर घुटने टेक दिए। जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने दोनों पोस्टों पर सफेद झंडा लहरा दिया। LOC पर धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 में भारतीय फौज ने घुटने टेके। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। पाक फौज की गोलाबारी के बाद भारतीय पोस्ट धुएं की लपेट में है। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों से भारतीय फौज के कदम उखड़ चुके हैं। सिक्योरिटी सर्रा का कहना है कि पाक फौज की भारतीय फौज की पोस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल वजीर ने कहा कि कल का हमला किसी पार्टी पर नहीं, मेरे मुल्क पर हुआ है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में जरताज गुल ने कहा कि पीटीआई ईमान में मुल्क की खातिर आई हुई है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा और अना नहीं, अपनी मसला फौज पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बानी पीटीआई के पास जाना चाहिए। पीटीआई MNA ने मजीद कहा कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और बानी पीटीआई को भी बुलाए। भारतीय जारियत और सिक्योरिटी के पेश नजर रावलपिंडी की तमाम निजी हाउसिंग सोसाइटीज में मुकम्मल ब्लैक आउट रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी की इंतजामिया की जानब से जारी होने वाले हुक्मनामे के मुताबिक शाम 7 से सुबह 5 बजे तक निजी हाउसिंग सोसाइटीज में मुकम्मल ब्लैक आउट रहेगा। हुक्मनामे में लिखा गया है कि तमाम रात स्ट्रीट लाइट्स भी बंद रखी जाएंगी। रहायशी भी घरों के बाहर और पोर्च वगैरह की लाइट्स बंद रखने के पाबंद होंगे। वज़ीर ख़ारजा साहबदार ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो यकजहती हमने दिखाई है, दुनिया ने देखी है। कल रात पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने 12 तैयारे गिराना थे, लेकिन उन्हें तहम्मुल से काम लेने के लिए कहा गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहादुर अफवाज और पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को भारत की बला इख्तियार जारियत के मुतालिक खत लिख दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि हिंदुस्तान की जानब से 6 लोकेशन पर 24 अटैक हुए, जिनमें 26 शहीद 46 जख्मी हुए।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हर दहशत गर्दी के पीछे रा का ही हाथ है। कौमी असम्बली इजलास खिताब में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम आज पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने अगर दोबारा हरकत की तो इससे सख्त जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे हाथ रा का ही रहा है। आज हमने वादा किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि बानी PTI ने वादा कहा है कि हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी गोलाबारी की है। उन्होंने कहा कि नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भारतीय हमला नाकाबिले कबूल है। ये खतरनाक इकदाम है। क्या भारत जानता है इसके क्या नतीजे होंगे? DG ISPR ने बताया आजाद कश्मीर में उन मकामात पर हमले किए गए जिनका आलमी और मकामी मीडिया को गुज़श्ता रोज दौरा करवाया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत के बुज़दिलाना हमले का जवाब दिया। बुज़दिल भारत के 5 जहाज गिराए गए। इनका कहना है कि हम जंग के हामी नहीं मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। भारत हौसला रखे, पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा। भारत के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को अब हौसला रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जवाब अब आना है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि हर हमले का जवाब दे। भारत की भूल है कि हमले पर हम दूसरों की तरह खामोश रहेंगे। PDM ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। PDM के मुताबिक 7 से 11 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई। इस संबंध में वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया, स्कूल एजुकेशन महकमा से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वासा पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस को अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.